ठीक है सर, स्टार्ट है आपका। कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था? मस्तिष्क पढ़ा था, ठीक है। उसका 5 मिनट में फास्ट रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक। इसके पहले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट लेसन में, ठीक है, जब प्रक्रम था, पाचन था, ठीक है, मानव का हृदय था, श्वसन तंत्र था, ठीक है, वृक्क था, किडनी वगैरह इम्पोर्टेंट थे, प्रकाश संश्लेषण था, ठीक है, सो पोषण पर पोषण था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद इसमें था तंत्रिका तंत्र था, मस्तिष्क था, ठीक है, ऑक्सीजन और जिबरेलिन था, हार्मोन्स था और इसके कार्य थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे सूत्रेस में से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। बहुत से अच्छे क्वेश्चन भी आप लोग देखे थे। ये मस्तिष्क में क्या देखा था? पहला भाग मस्तिष्क क्या होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो एक क्रेनियम हड्डी होती है। कौन सी होती है? क्रेनियम नाम की हड्डी में क्या रहता है? बंद रहता है, ठीक है। और उसके बाद मेनिंजाइटिस एक मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है? मेनिंजाइटिस। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, क्या मनुष्य का मस्तिष्क या ब्रेन मस्तिष्क 1200 सीसी से कितना होता है? 1500 सीसी तक होता है। इसके आगे नहीं होता। उसके पहले होता था कि आप पाषाण युग करोगे उसे, ठीक है, बहुत से आते हैं मानव, क्रोमैग्नन मानव है, ठीक है, सीसी तक होता है। और इसमें 1200 लिखा है, 12 से 50 होता है, 12 से 1350 होता है, 1350 से 1450 होता है, ये लेकिन इसके बीच में होगा, ठीक है। मतलब जो मनुष्य का मस्तिष्क होगा वो 1200 सीसी से, सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब कपाल गुहा का आयतन, ठीक है। वो कितना होता है मनुष्य का? 1200 से और 1500 के बीच में होता है, ठीक है। फिर मस्तिष्क के भाग पड़े थे। फिर क्रेनियम जो होती है, हड्डी होती है, क्रेनियम नाम की एक हड्डी होती है, ठीक है। क्या करती है? ब्रेन का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। क्या बनाती है? ब्रेन का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, ठीक है। बोन्स जो होती है और मेनिंजाइटिस। उसके बाद एक मेम्ब्रेन्स लगी होती है, पन्नी लगी होती है, इसे क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक, मेनिंजाइट बोलते हैं। ये क्या करती है? डायरेक्ट ब्रेन क्रेनियम से टच ना हो, ठीक है, इसके लिए मेम्ब्रेन लगी होती है जो भी इन्फेक्शन वगैरह से इसको बचाती है, ठीक है। जब भी हम लोग हमारे अगर चोट लग जाए क्रेनियम तक तो चल जाएगा, ठीक, मेम्ब्रेन तक पहुंच जाए तब भी अगर उसके अंदर भी पहुंच गया तो फिर वो चोट ठीक इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? क्योंकि उसमें ग्लियल सेल पाई जाती है, ठीक है, उसमें कोशिका विभाजन होता है, इसलिए ब्रेन कैंसर हो जाता है। कैंसर भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक, क्या होता है? अनियंत्रित सेल डिवीजन। क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन जब हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, ठीक है। फिर पढ़े थे आपने मस्तिष्क के भाग। क्या पढ़े थे? मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस लिख दिया। 12 जोड़ी क्या पाई जाती है? कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। तो अगर मस्तिष्क के भाग पढ़े थे, कितने पढ़े थे? मस्तिष्क के भाग कौन कौन होते हैं? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। 3 भाग होते थे पहले। अगर मस्तिष्क के भी 3 भाग होते थे, इसके कितने होते थे? 3 भाग होते थे। कौन कौन होते थे? थैलेमस, कौन कौन होता था? नहीं, सेरिब्रम। क्या होता था? सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा थैलेमस, दूसरा क्या होता था? हाइपोथैलेमस। तीसरा होता था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। जो अग्र मस्तिष्क होता है ये क्या करता है? ब्रेन का सबसे ज्यादा भाग होता है, ठीक है।
सबसे ज्यादा ब्रेन का कौन भाग होता है? अगर मस्तिष्क, उसमें होता है सेरिब्रम एक होता है, उसको बोलते हैं, ये कितना होता है 66%, कितना होता है 66% सेरिब्रम भाग बनाता है। ठीक, कौन बनाता है? सेरिब्रम भाग बनाता है। करता क्या है? सोचने की क्षमता। क्या करता है? सोचने समझने नए नए विचार स्मरण शक्ति आज को क्या करता है? उत्पन्न करता है और नियंत्रित भी करता है। आज को उत्पन्न करता है और नियंत्रित भी करता है। आज को उत्पन्न करता है और नियंत्रित भी करता है। उत्पन्न व नियंत्रित करता है। कौन सा भाग? सेरिब्रम नियंत्रित करता है। ठीक, अब थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण का आभास कराता है और नियंत्रित भी करता है। वातावरण का आभास कराता है। बाहरी वातावरण से मतलब क्या है? जाड़ा है, गर्मी है, ठीक है, किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक, ये सब कौन आभास कराएगा? थैलेमस। ठीक है, ये चोट लगने का आभास कराता है। ठीक, अकस्मात में चोट लग जाए, ठीक, उस समय अगर नहीं, जैसे कोई डोज लिए है, नहीं जान पा रहा है, तो जब नींद उसकी खुलेगी, नशा उतरेगा, तो सेरिब्रम से रिकॉल कराएगा, पूछेगा कि भैया को किसने मारा था, जरा बताओ, उससे निपटे। ठीक है, तो बाहरी वातावरण का क्या कराता है? आभास व नियंत्रण। दोनों किसके काम में होते हैं? थैलेमस के। आभास व नियंत्रण किसका काम होता है? थैलेमस का। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है? आंतरिक वातावरण का आभास कराता है। किसका कराता है? आंतरिक वातावरण का आभास कराता है। वह नियंत्रित भी करता है। आभास कराता है और नियंत्रित भी करता है। कौन कौन है? जैसे शरीर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है तो पसीने से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और क्या करता है? शरीर के टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखने का भी कौन कार्य करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, भूख है, प्यास है, भूख प्यास क्या क्या करता है? भूख प्यास, घृणा, प्रेम, गुस्सा। ठीक है, ऊपर लिखे गुस्सा, अभी गुस्सा व ताप। हाइपोथैलेमस का यहाँ देख लीजिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है? आंतरिक वातावरण का आभास कराता है, वह नियंत्रण भी करता है। आभास कराता है और गुस्सा, भूख प्यास, घृणा, प्रेम आदि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अगर मस्तिष्क का पहला भाग कौन होगा? सेरिब्रम। ठीक है, दूसरा भाग कौन होगा? थैलेमस। तीसरा भाग हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम हुआ वो 66% भाग बनाया मस्तिष्क का। ठीक है, उसने क्या किया? स्मरण शक्ति की जो क्षमता होती है, नियंत्रण होता है, किसके पास होता है? सेरिब्रम के पास होता है। ठीक है, थैलेमस के पास क्या होता है? बाहरी वातावरण का कंट्रोल किसके पास होता है? थैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास आंतरिक वातावरण का कंट्रोल होता है। शरीर का अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पसीने के साथ बाहर निकाल देता है। ठीक है, और भूख प्यास घृणा, ठीक, ये सारी चीजें कौन उत्पन्न करता है और नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, दूसरा भाग कौन हुआ? मध्य मस्तिष्क। दूसरा कौन हुआ? मध्य मस्तिष्क।
ठीक है। मध्य मस्तिष्क के भाग होते हैं दो, पहला कौन होता है कार्पोरा और होता है कार्पोरा, दूसरा सेरिब्रल। सेरिब्रल आगे भी इसका नाम था पेंटिकल लगा देते हैं, लेकिन तुम लोग सेरिब्रल खाली याद रखो, पेंटिकल निकल जाओगे, पूरा नाम तो क्या था सेरिब्रल पेंटिकल, ठीक है, लेकिन तुम सेरिब्रल से याद रखो। कार्पोरा क्या करता है, देखने और सुनने का काम करता है, क्या करता है देखने। सर माइक थोड़ा ऊपर निकाल लीजिए, देखने और वो वाली जहाँ ये माउथ वाली, ये हमें दिखी नहीं कहाँ पे इधर साइड में आइए, हम निकाल देते हैं। आप बोलिए कार्पोरा क्या करता है ना, देखने व सुनने का काम करता है, क्या करता है देखने व सुनने का कार्य करता है, ठीक है। सेरिब्रल पेंटिकल क्या करता है, सेरिब्रल क्या करता था, स्पाइनल कार्ड को मस्तिष्क से कनेक्ट करता है, कार्ड को मस्तिष्क से क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कौन हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, ठीक। अब तीसरा देखो पश्च मस्तिष्क, कौन सा पश्च मस्तिष्क, ये क्या करता है, पश्च मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, तो कौन कौन, सेरिबेलम और दूसरा मेड्यूला ऑब्लांग, ठीक। सेरिबेलम क्या करता है, शरीर के बैलेंस बनाने का काम करता है, शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, पाचन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पाचन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसकी पूरी समरी एक बार देख लो, फिर अगला पढ़ाएं। हमने बताया कि जो मानव का मस्तिष्क होता है, ठीक, वो बहुत कोमल होता है, कोमल अंग होता है। तंत्रिका क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। मुख्य सबसे कौन होता है, मस्तिष्क होता है। जो तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, सबसे मुख्य कौन होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। मस्तिष्क क्या होता है, ये क्रेनियम नामक जो हड्डी होती है उसमें सुरक्षित रहता है, ठीक। क्रेनियम हड्डी क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो 1300 से 1500 के बीच क्या होता है, इसका आयतन होता है, ठीक है। 1300 से और 1200 से 1500 के बीच या 1300 से 1450 के बीच क्या होता है, इसका कपाल गुहा का आयतन होता है, ठीक है। और क्रेनियम नामक जो हड्डी होती है उसके नीचे भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं मेनिनजॉइड। क्या बोलते हैं, मेनिनजॉइड बोलते हैं। उसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक। इसके अंदर सुरक्षित रहता है, मेनिनजॉइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक। फिर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, सोचने समझने स्मरण शक्ति आदि का आभास व नियंत्रण करता है, ठीक। ये सबसे ज्यादा मस्तिष्क का भाग बनाता है, लगभग 66% बनाता है। फिर थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आंतरिक वातावरण का आभास व नियंत्रण करता है, ठीक है। भूख है, प्यास है, घृणा है, प्रेम है, सारी चीजें उत्पन्न करता है, इनको भी नियंत्रित करता है।
करता है। ठीक, फिर दूसरा भाग कौन हुआ? मध्य मस्तिष्क। दूसरा कौन हुआ? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? कौन कौन? कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है? देखने और सुनने का काम करता है। सेरिब्रल क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से कनेक्ट करता है। ठीक, फिर तीसरा भाग कौन हुआ? फर्स्ट मस्तिष्क। फर्स्ट मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? दो कौन कौन? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, सेरिबेलम क्या करता है? जो शरीर है उसका बैलेंस बनाने का काम करता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? पाचन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कैटाबोलिक और एनाबोलिक। ठीक, आप लोग क्या करेंगे? चलो क्रॉप कर दीजिए। कुछ कर दिया। क्रॉप कर दीजिए। अभी बात आई सबकी समझ में? ठीक, हार्मोन जान गए थे? अगली हेडिंग डालिए। कौन सी? बच्चे चलना। गुड आफ्टरनून। ऑक्सिन जिबरेलिन जो हार्मोन्स होते हैं क्या आते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। इससे क्या, इन हार्मोन्स का प्रयोग करके क्या कराया जा सकता है? पौधे में वृद्धि कराई जा सकती है। उनके निश्चित समय से पहले से फल का उत्पादन कराया जा सकता है। ठीक, फल उसमें लाए जा सकते हैं, फूल लाए जा सकते हैं। ठीक, मान लिया किसी फसल की 6 महीने की है, 6 महीने बाद ही इसमें फल फूल आएंगे। लेकिन इन हार्मोन्स का उपयोग करके हम उनके निश्चित समय से कम समय में क्या करा सकते हैं? उनको फर्टाइल प्रजनन का करा करके उसमें फसल उत्पादन करा सकते हैं। ठीक है, तो मानव इतना की क्या है? अच्छा है। मान लिया हमको 6 महीने बाद कोई फसल मिली है, 3 महीने में हमको मिलने लगी। ठीक, इससे आर्थिक अर्थव्यवस्था भी क्या होती है? सुदृढ़ होती है और अच्छी होती है। ठीक, पहले ही डालो ऑक्सिन। ऑक्सिन हेडिंग। देखो, ऑक्सिन हार्मोन्स के उपयोग से, ऑक्सिन हार्मोन्स के उपयोग से तनों तथा फलों के आयतन में वृद्धि होती है। ऑक्सिन हार्मोन के उपयोग से तनों व फलों, तनों तना स्टेम, तनों व फलों के आयतन में, तनों व फलों के आयतन में वृद्धि होती है। तनों व फलों के आयतन में वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं में वृद्धि होगी तभी क्या होगा? तनों व फलों के आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, तनों व फलों के आयतन में वृद्धि होती है। ये मुख्यतया कोशिकाओं के दीर्घीकरण में, कोशिकाओं के दीर्घीकरण में सहायता करते हैं। दीर्घीकरण में सहायता करते हैं। कोशिकाओं के दीर्घीकरण में सहायता करते हैं। और जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। और जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं, जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आप पॉइंट पे लिखना, नंबर 1 लिखो। देखो, पौधों की कोशिकाओं में लचीलापन आ जाता है, लचीलापन बढ़ जाता है। पौधों की कोशिकाओं में लचीलापन बढ़ जाता है। पौधों की कोशिकाओं में लचीलापन बढ़ जाता है। लचीलापन बढ़ जाता है।
नंबर 2, कोशिका विभाजन की दर, कोशिका विभाजन की दर इसी से नियंत्रित होती है। कोशिका विभाजन की दर इसी से मतलब ऑक्सीजन से, ठीक है। कोशिका विभाजन की दर इसी से नियंत्रित होती है, इसी से नियंत्रित होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, सबसे ज्यादा वृद्धि पौधे के शीर्ष पर स्थित कोशिकाओं में पाई जाती है। सबसे ज्यादा वृद्धि पौधे के शीर्षस्थ भागों में पाई जाती है। जैसे शीर्षस्थ भागों में, शीर्षस्थ मतलब ऊपरी भागों में, शीर्षस्थ भागों में पाई जाती है, शीर्षस्थ भागों में पाई जाती है। अगला पॉइंट, कुछ ऑक्सीन जो हार्मोन है, ठीक है। कुछ ऑक्सीन खरपतवार नाशक भी होते हैं। जो फसलों में खरपतवार हो जाते हैं कुछ ऑक्सीन खरपतवार नाशक भी होते हैं। खरपतवार एक में लिखना, खरपतवार नाशक होते हैं। ऑक्सीन हार्मोन्स लास्ट में लिखना, ऑक्सीन हार्मोन फूलों का खिलना, ऑक्सीन हार्मोन फूलों का खिलना तथा फलों के बनने, फूलों का खिलना तथा फलों के बनने और पकने को प्रभावित करते हैं। फलों के बनने और पकने को प्रभावित करते हैं। फलों के बनने और पकने को प्रभावित करते हैं। फलों के बनने और पकने को प्रभावित करते हैं। ठीक। अब दूसरा हार्मोन का नाम लो जिबरेलिन। जैसे आ जाए ऐसे ही लिखने का आ जाए कि किन्हीं दो पादप वृद्धि हार्मोन्स के नाम लिखो, तो किसको लिख सकते हो, ऑक्सीन और जिबरेलिन। ठीक है, ऐसे भी लिखने का सकता है एक नंबर। दूसरे दिन जिबरेलिन, जिबरेलिन देखो, जिबरेलिन हार्मोन्स तनों के शीर्ष वाले भाग में, जिबरेलिन हार्मोन्स तनों के शीर्ष वाले भाग में तथा नई पत्तियों में, तनों के शीर्ष वाले भाग में तथा नई पत्तियों में और बीजों में बनते हैं। नई पत्तियों में और बीजों में बनते हैं। अब एक डालो इसमें जिबरेलिन के कार्य। देखो, जिबरेलिन हार्मोन्स की वजह से पौधे लंबे हो जाते हैं। जिबरेलिन हार्मोन्स की वजह से पौधे लंबे हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जिबरेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से
जिब्रेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से फलों व फूलों में वृद्धि हो जाती है। जिब्रेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से फलों व फूलों में वृद्धि हो जाती है। फलों व फूलों में वृद्धि हो जाती है। लिख लिया इतना। तीसरा लिखो, जिब्रेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से, जिब्रेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से, जिब्रेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से बीजों की निष्क्रिय अवस्था समाप्त हो जाती है। जिब्रेलिन हार्मोन्स के छिड़काव से बीजों की निष्क्रिय अवस्था समाप्त हो जाती है। निष्क्रिय अवस्था समाप्त हो जाती है। कितने पॉइंट हुए? 3 हुए। एक और लिख लो। देखो, जिब्रेलिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स फूलों को खिलने में सहायता करता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स फूलों को खिलने में सहायता करता है। इसी तरीके से अन्य पादप हार्मोन्स होते हैं, नहीं ऐसे लिखना, नोट करके। इसी तरीके से खिलने में सहायता करते हैं, फूलों को खिलने में सहायता करते हैं, सहायता। नोट में लिखना, इसी तरीके से अन्य पादप हार्मोन्स होते हैं, उनकी व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है। जो इसमें लिखा है वही उसमें भी लिख लो, सिर्फ नाम लिखाएंगे। जिब्रेलिन क्या लिखा था? इसी तरीके से अन्य पादप हार्मोन्स भी होते, अन्य पादप हार्मोन्स होते हैं। इसी तरीके से अन्य पादप हार्मोन्स होते हैं। पहला लिखना साइटोकाइनिन, 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 ठीक है। दूसरा लिखो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। मार्कर आज अच्छे नहीं से, मार्कर नए वाले मिल रहे। ये वाला सही था, मार्कर देखो तो ये वो रखे कहाँ? एब्सिसिक एसिड ये नहीं था, दूसरा ऊपर रखे, लाओ। एब्सिसिक एसिड। तीसरा लिखो एथिलीन, लास्ट जो भी हो एथिलीन। तीसरा ही तो मेथड एथिलीन। जो कार्य हमारे जिब्रेलिन और ऑक्सिन कर रहे हैं वही कार्य ये भी करेंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी कार्य पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन्स के नाम लिखिए, उनके कार्य बताइए। तो इनमें से कोई भी हार्मोन्स लिखिए और जो भी कैरेक्टर लिखा गया किसी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो पीयूष ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ, अपनी ग्रंथ हेड लिखवा दे मास्टर की, पीयूष ग्रंथ, पीयूष इतने गुस्से आ रहे थे, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। इधर से क्यों नहीं गए? मोहल्ले से गए, इधर से गए थे ना, देता तो गए। एक लड़के को लेना था साहब, नेरी का लाशा बिठा करता है से हुई। देखो पीयूष ग्रंथ मस्तिष्क के पश्च भाग में, पीयूष ग्रंथ मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है।
मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है। मस्तिष्क के पश्च भाग से जुड़ी होती तथा इसके भी 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के पश्च भाग से जुड़ी होती या स्थित होती, क्या लिखा था? जुड़ी होती। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला अग्र पीयूष ग्रंथ, मध्य पीयूष ग्रंथ तथा पश्च पीयूष ग्रंथ। अग्र पीयूष ग्रंथ, मध्य पीयूष ग्रंथ तथा पश्च पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ पश्च पीयूष ग्रंथ। छूट रहा बता देना ना। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं उधर डर के मारे बताओगी ना। नहीं आप लोग बोलो, आप आवाज में नहीं जाएगी। की आवाज थोड़ी वो नॉइज रिड्यूसर है उसमें, सारी की आवाज जाएगी। अब पहला लिखो नई लाइन से लिखो अग्र पीयूष ग्रंथ से, अग्र पीयूष ग्रंथ से। हम लोग चाहे जितना बात करें वहाँ आवाज कैंसिल कर देता है, माइक अच्छा है। अग्र पीयूष ग्रंथ से आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील करो, वो हम अपना काम कर रहे हैं, अपना अग्र जैसे पीयूष काम। ग्रंथ से निम्नलिखित हार्मोन्स निकलते हैं। वर्ड मत थोड़ा मानना कि वर्ड लगे डिफरेंट लगे। अग्र पीयूष ग्रंथ से निम्नलिखित हार्मोन्स निकलते हैं। बड़ी बड़ी क्लासेज जो है ऐसे ही चलती है, उसमें रिकॉर्डिंग लगा दिया कि क्लास चला कर वही इंटरनेट पे जा रहे हैं, वही वीडियो यहाँ चल रही है। पहला लिखो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, कहाँ से लेके अलग से शूट करेंगे। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। या करके लिखो वृद्धि हार्मोन। जैसे आ सकता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, या ये नाम न देके लिखिए, डायरेक्ट लिखिए